नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्ती दिखा रही है, फिर वो चाहे उनके आसपास की जगह हो या फिर कोई बड़ा धंधा चला रहे लोग। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार का रुख लगातार सख्त होता जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कार्रवाई सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन जगहों पर भी होगी जहां से अपराध को पनाह मिलती है या गैर कानूनी गतिविधियां पनपती है। अवैध निर्माण, सरकारी जमीन पर कब्जा और संस्थानों के अंदर चल रहे नेटवर्क अब कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं माना जा रहा। और इसी सख्ती की झलक लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रही है, जहां परिसर के अंदर बनी मजारों को लेकर उठा विवाद अब चर्चा का विषय बन चुका है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। केजीएमयू में मजारों को लेकर बड़ा विवाद। यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद 8 मजारों की हुई समीक्षा। 6 मजारों की वैधता पर उठे सवाल। 15 दिन में दस्तावेज देने का निर्देश। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर बनी मजारों और दरगाहों को लेकर उठ खड़ा हुआ विवाद। ये मामला सिर्फ अवैध निर्माण या नोटिस तक सीमित नहीं है। इसके पीछे प्रशासनिक सख्ती, धार्मिक आस्था और हाल के दिनों में सामने आए धर्मांतरण के मामलों में भी जुड़ती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि ये मुद्दा धीरे धीरे स्थानीय विवाद से निकलकर चर्चा का विषय बन गया। केजीएमयू प्रशासन ने परिसर के अंदर कुल 8 मजारों और दरगाहों की स्थिति की समीक्षा की। जांच के बाद प्रशासन का दावा है कि इनमें से 6 मजारें ऐसी हैं जिनकी वैधता को लेकर कोई भी दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराए गए और इसी आधार पर 22 जनवरी को इन 6 मजारों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में मजार संचालकों और उनसे जुड़े लोगों से कहा गया कि वो ये साफ करें कि ये धार्मिक ढांचे किस आधार पर और किन दस्तावेजों के तहत बनाए गए। प्रशासन ने इसके लिए 15 दिन की समय सीमा तय की और निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद स्थिति ये सामने आई कि केवल 1 मजार की ओर से ही प्रशासन को जवाब मिला। बाकी की 5 मजारों की ओर से कोई भी औपचारिक जवाब नहीं दिया गया। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि ये स्थिति उनके लिए बेहद गंभीर है, क्योंकि किसी भी सरकारी या शैक्षणिक परिसर में बने ढांचे की वैधता का स्पष्ट होना जरूरी है। और इसी कारण प्रशासन ने फैसला लिया कि जिसने जवाब दिया है उसके प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने यानी पर्सनल अपीयरेंस के लिए बुलाया जाए, ताकि वो अपने दस्तावेज और तर्क सामने रख सके। वहीं जिन 5 मजारों की ओर से कोई जवाब नहीं आया, उन्हें अब सीधे फाइनल नोटिस भेजने की तैयारी है। प्रशासन के मुताबिक फाइनल नोटिस जारी होने के बाद 15 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में अगर ठोस सबूत, सरकारी अनुमति या वैध दस्तावेज सामने नहीं आते तो इन मजारों को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नोटिस में ये भी साफ किया गया कि अगर प्रशासन को खुद ये ढांचे हटाने पड़ते हैं तो उसका पूरा खर्च मजार संचालकों से वसूला जाएगा। केजीएमयू प्रशासन ये भी साफ कर चुका है कि परिसर में मौजूद सभी मजारों को नोटिस नहीं दिया गया है। प्रशासन के अनुसार शाहमीना की मजार और हरमैन शाह की दरगाह को इस कार्रवाई से अलग रखा गया, क्योंकि इनके दस्तावेज और स्थिति को फिलहाल वैध माना गया है। प्रशासन का दावा है कि जिन 6 मजारों को नोटिस दिया गया वो इन दोनों के अलावा हैं और इन्हीं को अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि मजारों से जुड़े लोग प्रशासन के दावों से सहमत नहीं हैं। शाहमीना की मजार के नासिर मिनाई सहित कई लोगों का कहना है कि केजीएमयू प्रशासन ने जो नोटिस जारी किया वो ही अवैध है। उनका दावा है कि मजारों और दरगाहों से जुड़े कागजात बकायदा रिकॉर्ड में दर्ज हैं। उनके अनुसार ये मजारें कोई हालिया निर्माण नहीं बल्कि दशकों पुरानी हैं और ऐसे में अचानक इनको अवैध बताना समझ से परे है। मजारों से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि अगर प्रशासन ध्वस्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ता है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और यही वजह है कि इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई की संभावना लगातार मजबूत होती जा रही है। इस विवाद की शुरुआत और कह सकते हैं इसके खुलासे केजीएमयू में सामने आए एक बड़े धर्मांतरण रैकेट के कारण भी चर्चा में आया। जांच एजेंसियों के अनुसार इस रैकेट के तार यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों तक भी पहुंचे। इस खुलासे के बाद राज्य सरकार और प्रशासन की नजर केजीएमयू की गतिविधियों पर और ज्यादा पैनी हो गई है।
सरकार का रुख साफ है कि संस्थानों को किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों या संदिग्ध नेटवर्क से पूरी तरह मुक्त किया जाना चाहिए। इसी में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार अब केवल धर्मांतरण के मामलों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि यूनिवर्सिटी में मौजूद हर चीज की जांच कर रही है जो नियमों के खिलाफ हो सकती है। चर्चा है कि अवैध निर्माण चाहे वो किसी भी धर्म या समूह से क्यों ना जुड़ा हो, उसे हटाने की नीति पर सरकार सख्ती से काम करना चाहती है। केजीएमयू में मज़ारों पर कार्रवाई को इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस पूरे विवाद में एक बड़ा सवाल यह भी है कि केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में इतने सालों तक इन मज़ारों की स्थिति पर कोई स्पष्टता क्यों नहीं थी? क्या पहले कभी इनकी वैधता की जांच नहीं हुई, या फिर ये सब अनदेखी का नतीजा है? अगर ये मज़ारें वास्तव में नजूल रिकॉर्ड में दर्ज है तो प्रशासन को उन दस्तावेजों की जांच करनी होगी। अब फिलहाल स्थिति ये है कि प्रशासन अपने फैसलों पर अड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि मज़ारों से जुड़े लोग कानूनी रास्ते की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि फाइनल नोटिस के बाद क्या सच में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है या फिर मामला अदालत में चला जाता है। लेकिन इतना तय है कि केजीएमयू में मज़ारों को लेकर उठा ये विवाद सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि कानून, राजनीति, धर्म और समाज के कई पहलुओं को एक साथ सामने ला रहा है। धर्मांतरण रैकेट के खुलासे के बाद बढ़ी सख्ती, अपराधी ही नहीं अपराध की जगह भी निशाने पर। योगी सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। सरकार का साफ कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। अवैध तरीके से बनाई गई इमारतें न सिर्फ शहर की व्यवस्था बिगाड़ती है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनती है। और इसी वजह से प्रशासन ऐसे निर्माणों की पहचान कर उन्हें गिराने या सील करने की कार्रवाई कर रहा है। इस कदम से ये संदेश गया कि नियम तोड़ने वालों को किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। जब किसी अवैध निर्माण का मामला अपराधियों से जुड़ जाता है, तब सरकार की कार्रवाई और भी तेज हो जाती है। कई बार देखा गया कि अपराध की कमाई से गलत तरीके से जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है या बिना अनुमति के बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर तुरंत कदम उठाता है और इसका मकसद सिर्फ इमारत गिराना नहीं है, अपराध की जड़ पर वार करना है, ताकि आगे चलकर कोई भी कानून तोड़ने की हिम्मत ना करे। इसी तरह मदरसों से जुड़े मामलों में भी सरकार सतर्क नजर आ रही। जहां मदरसे नियमों के तहत पारदर्शिता के साथ शिक्षा का काम कर रहे हैं, वहां किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन जगहों से अवैध गतिविधियों या कट्टरपंथ फैलाने की शिकायतें सामने आई, वहां जांच के बाद सख्त कार्रवाई की गई। सरकार का साफ कहना है कि शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की गैर कानूनी या समाज को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी सरकार की इस नीति का मकसद राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करना है और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत करना है। सख्ती के जरिए सरकार ये दिखाना चाहती है कि विकास और शांति तभी संभव है जब कानून का पालन हो। और इस तरह की कार्रवाइयों से एक संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश में अब नियमों का राज है और हर व्यक्ति को संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। कुल मिलाकर सरकार का साफ कहना है कि केजीएमयू में ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। हाल ही में सामने आए बड़े धर्मांतरण रैकेट के खुलासे के बाद यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में रही और इसी के बाद से सरकार का रुख और सख्त हो गया। जांच में जैसे जैसे परतें खुली, वैसे वैसे प्रशासन को ये एहसास हुआ कि संस्थान के अंदर कई ऐसी गतिविधियां और ढांचे मौजूद हैं जिन पर पहले गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। योगी सरकार का कहना है कि धर्मांतरण जैसे मामलों ने यूनिवर्सिटी के कई छिपे हुए पहलुओं को उजागर किया, जिसके बाद अब वहां किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या संदिग्ध सोच को पनपने नहीं दिया जाएगा। इसी नीति के तहत परिसर के अंदर बनी मज़ारों पर भी कार्रवाई की जा रही है और साफ संदेश दिया गया है कि आने वाले समय में ये सख्ती यूं ही लगातार जारी रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।